धारचूला के राजकीय इंटर कॉलेज जो कि आदर्श इंटर कॉलेज है की हालत जर्जर। 6 से लेकर 8 तक के भवनों की स्थिति बड़ी नाजुक। ध्वस्तीकरण की मांग प्रधानाचार्य ने पूर्व में की है, परंतु शासन को भी लिखा है, अभी तक इस कॉलेज की उपेक्षा होती आ रही है। हमें क्षेत्रीय प्रधानाचार्य दरियाल जी ने बताया कि वस्तु स्थिति से हमने शासन को व उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया है, परंतु ब्रिटिश काल का ये इंटर कॉलेज आज धूल फांकता नजर आ रहा है। कक्षा 6 से लेकर 8 तक की सारी क्लासें बिल्कुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं। एनएस दरियाल ने बताया कि चिंताजनक है। हमारे 6 से लेकर 8 तक के जो कक्ष है उसमें कक्ष चलाने योग्य बिल्कुल नहीं है। पिछले 2 साल से हम समय समय पर इसकी मांग करते हैं, लेकिन विभाग की तरफ से किसी तरह की कार्रवाई नहीं हो रही है। और फर्नीचर हमारे पास 250 बच्चे हैं, लेकिन 100 फर्नीचर भी उपलब्ध नहीं है। और हमारे जीआईसी धारचूला में पूरे डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ा बोर्ड एग्जाम सेंटर होता है, जिसमें 500 से ज़्यादा बच्चे एग्जाम देते हैं। तो उन बच्चों को फर्नीचर में चेयर में ना बिठाकर ज़मीन में परीक्षा कंडक्ट कराने होते हैं। तो इस तरह से हमारे भवन की स्थिति आप देख रहे हैं कि समय समय पर हम विभाग के मांग करते आए हैं। पीछे के जो हॉल के बगल में लगभग हमारे 4 कमरे के जो भवन है बिल्कुल ध्वस्त है, जिसमें भी कोई कक्षा कर चलाने की संभावना। हम जूनियर के कक्षा 6 से लेकर 8 तक के बच्चे प्राय 2 साल से हम बाहर वो करा रहे हैं, शिक्षण का कार्य करा रहे हैं। और टॉयलेट का काम हमारा जो है हाईटेक टॉयलेट बनवाए गए। पूर्व के प्रधानाचार्य और जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी है वीरेंद्र सिंह परियार, ये काम अपना जो फाइनल लिस्ट मतलब हैंड ओवर कर लिए, लेकिन टॉयलेट का काम 60% भी पूरा नहीं हुआ है। हम इसके लिए भी हम आगे सरकार को सूचित कर चुके हैं, लेकिन सरकार की तरफ से किसी प्रकार की जो है मतलब इस कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर रही है। कोतिला में आई आपदा के बाद से कोतिला के आपदा प्रभावित स्टेडियम जवाहर सिंह नबियाल में रह रहे हैं, परंतु स्थिति बड़ी गंभीर है। लगातार वहां ठंड बढ़ती जा रही है, व्यवस्थाएं सुधर नहीं है। आज नए उप जिलाधिकारी से मुलाकात करने पहुंचे आपदा प्रभावित। सर, हम 10 तारीख से हम इस तरह से स्टेडियम में बैठे हुए हैं। आए दिन प्रशासन द्वारा कभी ये राहत कभी वो राहत कहते हुए आ रहे हैं, मगर अभी तक कोई राहत मिलने को तैयार नहीं है। जिनका जो भूमि वाले थे वो भूमि वालों को भी परेशान कर रखा है, और जो भूमिहीन थे जो बेनाप वाले हैं उनको तो और ज़्यादा परेशान कर रखा है। और बस अब ये है कि जो इन्होंने चेक की बात कर रहे हैं, एक चेक को जैसे 4 भाई है तो 4 में डिवाइड कर दिया है। सबसे ज़्यादा ये परेशानी है। और कब तक आदमी गुजर बसर उस स्टेडियम में करेगा। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हम सभी का और एक परिवार को कलीम अहमद करके एक हमारा परिवार है, कलीम अहमद करके उस परिवार को जैसे 30 को मिलना था तो 29 को ही मिला, 30वें को नहीं मिला। सरासर उसके सामने है। आपदा प्रभावितों ने लगाए ठंड बढ़ रही है, मुश्किलें बढ़ रही हैं, परंतु हमें एक कंबल दिया गया है, ना गर्म पानी की व्यवस्था है, ना कुछ है। हमारी व्यवस्था अगर प्रशासन कर देता तो हम कहीं अन्यत्र शिफ्ट हो जाते। नहीं हमें मुआवजे के तौर पे अभी तक कुछ मिला है। नाप और बेनाप की भूमि का मामला भी कोतिला में फंसता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं प्रशासन की एक बहुत बड़ी चुनौती दिवेश सासनी जो नए उप जिलाधिकारी आए हैं उनके सामने रहेगी। पूर्व जिलाधिकारी ने कहा था कि हम इनको विस्थापित करेंगे, चाहे वो राज्य सरकार की भूमि हो या फिर इनकी अपनी भूमि हो, परंतु स्थिति गंभीर होती दिन प्रतिदिन जा रही है। आक्रोश बढ़ रहा है। सर, किसी को दिया जा रहा है, किसी को नहीं दिया जा रहा है, तो हमारी तो बहुत पीछे बात। अभी हमसे यही कहा गया जब तक जियो नहीं आएगा कुछ होगा नहीं। लेकिन सर हमने इनसे ये कहा कि सर जियो आने तक थोड़ा हमारे लिए सुविधा कर दीजिए। फिर जहाँ ठंडे का मौसम है, बच्चों को नहलाने के लिए गर्म पानी की सुविधा नहीं है सर, वहाँ ओढ़ने के लिए एक कंबल दिए। एक बार हमने कहा कंबल नहीं है, गद्दे नहीं सर, और इससे ज़्यादा क्या करें हम। अभी पट्टे वालों का ये हाल है कि उनको किसी को मिला किसी को नहीं मिला। हमारी तो बहुत बात है। कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष नारायण सिंह दरियाल ने कड़ी आपत्ति जताई है कि सरकार ने 2013 से तहत इनको अभी तक मुआवजा नहीं दिया है। पिछले 2-2.5 महीने से लोग ठंड में काट रहे हैं। अगर ये स्थिति रहेगी तो कांग्रेस जन आंदोलन को तैयार रहेगी। बड़ी दुख की बात है कि आपदा हुए पूरे 3-4 महीने हो गए हैं और कोतिला वालों को अभी तक जो है उनका निराकरण नहीं किया गया है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूँ, शासन प्रशासन से,
या तत्काल जो भी मामला है तो तत्काल जो है उनको निपटारा किया जाए। जो गरीब लोग हैं ना उन्होंने दिवाली मना पाई ना अपना कुछ कर पाए, और इतने गरीब लोगों को जो है सरकार इस ढंग से जो परेशान करना ये उचित नहीं है। मैं ये समझता हूँ यदि सरकार जो है चंद दिनों में ठीक नहीं करती है, ये माहौल नहीं सुधारते हैं, तो हम जो है कांग्रेस पार्टी इसके लिए जो है उनके साथ देकर अगला जो है आगे कार्रवाई करेगी। धारचूला पहुंचे नए उप जिलाधिकारी दिवेश शासनी, जो कि आईएएस कैडर से हैं और संयुक्त मजिस्ट्रेट के रूप में धारचूला का उन्होंने आज कार्यभार ग्रहण किया। कांग्रेस के नारायण सिंह दरियाल के नेतृत्व में धारचूला में उनका स्वागत किया गया। उससे पूर्व कांग्रेस के लोगों को उनका इंतजार करना पड़ा, जो कि काफ़ी अखरा। रामू रोकाए ने इसमें नाराजगी जताई कि जनप्रतिनिधि को मिलने के लिए रोकना उचित नहीं है, परंतु मुलाजिम को सरकार यानी बॉस की बात माननी भी ज़रूरी है, और कहीं ना कहीं एक स्थिति को बनाना पड़ेगा कि लोग किस वक्त मिलेंगे और किस वक्त जनता उनसे मिलेगी, किस वक्त अधिकारी मिलेंगे। अभी दिवेश शास्त्री नहीं आए हैं, परंतु उनके द्वारा लोगों से मुलाकात करने की बात भी कही गई है। संयुक्त मजिस्ट्रेट के रूप में धारचूला पहुंचे दिवेश शासनी, जो कि 2020 के आईएएस कैडर के हैं। दिवेश शासनी ने आज उप जिलाधिकारी धारचूला का कार्यभार संभाला और पत्रकार से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मेरे लिए विस्थापन, रिहेबिलिटेशन और अन्य जितनी चुनौतियां हैं इस क्षेत्र में काम करना उतना आनंदमय होगा। मैं लोगों से मिलके काम करूंगा और लोगों ने भी मुझे सहयोग करना होगा। हर किसी के लिए मैं अपने दरवाजे खुले रखूंगा। मैं सबसे पहले तो काफ़ी थैंकफुल हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली इस एरिया, सेंसिटिव एरिया में आके सर्व करने की। नेपाल बॉर्डर हमारे पास है, आपदा प्रभावित ये क्षेत्र रहता है। तो फर्स्टली जो मुझे अभी तक जो इन्फॉर्मेशन आई है, तो सबसे पहले तो जो रिहैबिलिटेशन वर्क होगा, जो पिछली कोतिला आपदा में लोगों के मकान नुकसान हुआ था एंड जो अभी भी शायद आई थिंक यहीं पे है, तो हम उनके रिहैबिलिटेशन प्रोसेस को जितना एक्सपेडाइट करा सकते हैं वो करेंगे। नेक्स्ट चीज़, जितनी भी पीपल हमारे पास आएंगे और जो भी प्रॉब्लम्स आएगी, जितनी एक्सपीडिशियसली और जितनी फास्ट हम इनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं उसी पे हमारा काम रहेगा। बाकी हमारा यही है, मेरी ये होप हो रहेगी कि पब्लिक भी हमें सारे कामों में कोऑपरेट करे और हम होपफुली धारचूला में बहुत अच्छा काम करें आने वाले समय में। थैंक यू। Please do like, share and subscribe DCL News.